में हम देखेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन यानी किसी भी प्लांट ऑर्गन में चेंज होना। ये चेंज जेनेटिक लेवल पर होता है, मॉर्फोलॉजी के लेवल तक होता है। हमने मॉडिफिकेशन को इस तरह से डिफाइन किया कि इट इज अ परमानेंट अडेप्टिव चेंज इन एनी प्लांट ऑर्गन टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन विच इज सुटेबल फॉर पर्टिकुलर जियोग्राफिकल कंडीशन। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो डेजर्ट रीजन में सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है प्लांट को, सबसे बड़ी मुसीबत जो है जिसका सामना करना पड़ता है वो है ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए डेजर्ट रीजन में जो भी प्लांट है उनके लीव्स में मॉडिफिकेशन हुआ, लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स, तो 95% ट्रांसपायरेशन रोक दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो फोटोसिंथेसिस का था, तो फोटोसिंथेसिस अब स्टेम परफॉर्म करने लगा। तो ये लीफ में भी मॉडिफिकेशन हुआ, स्टेम में भी मॉडिफिकेशन हुआ, किसी भी प्लांट पार्ट में मॉडिफिकेशन हो सकता है। हम इस रूट सब टॉपिक में रूट में मॉडिफिकेशन देखने वाले हैं। तो मॉडिफिकेशन का मतलब तो आप जान गए कि मॉडिफिकेशन इज परमानेंट अडेप्टिव चेंज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन विच इज सुटेबल फॉर पर्टिकुलर जियोग्राफिकल कंडीशन। रूट के दो टाइप के रूट है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। फाइब्रस रूट में मॉडिफिकेशन नहीं है। ऐसा कोई भी एग्जांपल अब तक हमें मालूम नहीं है जिसमें फाइब्रस रूट में मॉडिफिकेशन हुआ है। इसलिए टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट दोनों भी रूट में मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। हमारे सिलेबस में टैप रूट के दो मॉडिफिकेशन हैं, एक मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज और दूसरा जो मॉडिफिकेशन है वो मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि किसी भी प्लांट पार्ट में फूड स्टोर होने के बाद दैट प्लांट ऑर्गन बिकम फ्लेशी, इट विल बिकम सोलन। तो अगर फ्लेशी बनेगा तो डेफिनेटली उसका शेप चेंज होगा। तो अगर टैप रूट में, केवल टैप रूट में ही फूड स्टोर होता है और फूड स्टोर होने के बाद उसका अगर शेप चेंज होता है तो वो तीन टाइप का होगा। या तो कोनिकल, कोनिकल यानी ये आइसक्रीम के कोन के जैसा, यानी ब्रॉड एट द बेस एंड ग्रेजुअली टैपरिंग टुवर्ड्स अपेक्स। ये अगर ये ऐसा शेप है तो उस मॉडिफाइड टैप रूट को हमने नाम दिया कोनिकल रूट, जिसका एक एग्जांपल है कैरोट। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि टैप रूट में फूड स्टोर होने के बाद टैप रूट का शेप स्पिंडल के जैसा होता है, तो इसे हमने नाम दिया फ्यूजिफॉर्म। तो फ्यूजिफॉर्म क्या है? टैप रूट, मॉडिफाइड टैप रूट विच इज ब्रॉड इन द मिडल एंड टैपरिंग टूवर्ड्स बोथ एंड्स। तो फ्यूजिफॉर्म रूट का एग्जांपल रेडिश है। रेडिश जिसका बोटेनिकल नेम है रैफेनस सटाइवस। दिस रेडिश बिलोंग्स टू फैमिली ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी फैमिली का ये मेंबर है। तीसरा जो टाइप है मॉडिफाइड टैप रूट फॉर फूड स्टोरेज का वो है नैपीफॉर्म रूट। नैपीफॉर्म यानी टैप रूट में फूड तो स्टोर हुआ, फूड स्टोर होने के बाद उसका शेप चेंज हुआ, फूड केवल बेसल रीजन में ही स्टोर हुआ, बाकी जो पार्ट है उसमें फूड स्टोर नहीं हुआ। तो वो मॉडिफाइड टैप रूट विच इज ब्रॉड एट द बेस एंड एब्रप्टली सडनली टैपरिंग टूवर्ड्स अपेक्स, वो है नैपीफॉर्म रूट, जिसके दो एग्जाम्पल है, एक तो टर्निप है और दूसरा बीट। ये है बीट और ये टर्निप जिसे हम शलगम भी कहते हैं। तो टर्निप भी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि टर्निप ऑल्सो बिलोंग्स टू फैमिली ब्रासिकेसी, जिसका बोटेनिकल नाम है ब्रासिका रापा। ब्रासिका रापा। तो ये तीन जो हमने देखे, कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म और नैपीफॉर्म रूट, ये टैप रूट में फूड स्टोर होने के बाद उनका शेप डेफिनेट हो जाता है। लेकिन ऐसे भी कुछ प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल मिरेबिलिस 4 o'clock प्लांट, जिसके टैप रूट में फूड स्टोर होता है लेकिन टैप रूट का शेप डेफिनेट नहीं रहता, इरेगुलरली इट गेट सोलन। तो ऐसे मॉडिफाइड टैप रूट को हमने नाम दिया ट्यूबरस रूट। तो ट्यूबरस रूट का एग्जांपल हुआ मिरेबिलिस 4 o'clock प्लांट। दूसरा जो मॉडिफिकेशन टैप रूट का हुआ है वो रेस्पिरेशन के लिए। मान लो रेस्पिरेशन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन।
तो रेस्पिरेशन इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। और इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स। तो जो भी मान लो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकडाउन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकडाउन होने के बाद जो केमिकल एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, जो कि स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये हमने पढ़ा है इन रेस्पिरेशन चैप्टर। तो ये रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन होने के लिए ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ईच प्लांट पार्ट्स कैन टेक केयर इट्स ओन नीड ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ये जो प्लांट है, सपोज दिस स्टेम, ये रूट सिस्टम, ये रूट सिस्टम, और ये लीव्स। तो लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। प्लांट में गैसेस का डिफ्यूजन नहीं हो सकता। स्टोमेटा के जरिए जो भी गैसियस एक्सचेंज होगा वो लीव्स में ही होगा। स्टेम पर लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट और रूट पर रूट पोर्स आर प्रेजेंट। लेकिन क्या होता है कि जहां पर बिल्कुल ही पानी नहीं, ऐसे डेजर्ट रीजन में भी प्लांट ने सक्सेसफुली खुद को अडॉप्ट किया। लेकिन जहां पर साल के 12 महीने वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन में, तो मान लो अब ये वाटर लॉगिंग कंडीशन है, रूट के चारों तरफ, रूट सिस्टम के चारों तरफ जमीन के अंदर पानी है। तो अगर पानी है तो हवा बिल्कुल ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में रूट के सेल्स में गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं हुआ तो रूट सेल्स में इंटरनल रेस्पिरेशन नहीं होगा और वो एटीपी नहीं बना पाएंगे। अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नहीं हुआ, गैसियस एक्सचेंज नहीं हुआ, तो इंटरनल रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। अगर इंटरनल रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो ये प्लांट मर जाएगा, पानी होते हुए भी ये प्लांट मर जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन कहां पर है? तो ये जो सिचुएशन है वो स्वैम्पी एरिया में, मार्शी प्लेसेस में, जहां पर साल के 12 महीने वाटर प्रेजेंट होता है, ऐसे इलाके में या कोस्टल रीजन में, मैंग्रोव रीजन में ये सिचुएशन प्रेजेंट है। ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो इन रीजन में जो प्लांट है उसमें, द प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्पी प्लेसेस, प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी एरिया या मैंग्रोव वेजिटेशन। ये मैंग्रोव वेजिटेशन कहां पर होता है? मैंग्रोव वेजिटेशन कोस्टल एरिया में होता है, इंटरटाइडल रीजन में होता है। तो कोस्टल एरिया क्या है? ज्याला आपण समुद्राचा किनारा म्हणतो ना, त्याला एक एक्झॅक्टली हे मँग्रोव्ह फॉरेस्ट, मँग्रोव्ह व्हेजिटेशन समुद्र किनारी येतं. पण समुद्र किनारा कशाला म्हणतात? द रीजन इन बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड. लो टाइड और हाई टाइड के बीच जितना भी रीजन है उसे हमने नाम दिया कोस्टल रीजन, इंटरटाइडल रीजन. यहाँ पर साल के 12 महीने जमीन के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है. तो इस सिचुएशन में अगर मान लो ये कोस्टल रीजन में प्लांट है, मैंग्रोव प्लांट, जहां पर पूरा वाटर ही है, तो वाटर लॉगिंग ड्यूरिंग लो टाइड जमीन के अंदर वाटर है और ड्यूरिंग हाई टाइड जमीन के ऊपर भी वाटर है. तो ऐसे सिचुएशन में ये प्लांट ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता. तो यहां पर मॉडिफिकेशन उन्होंने किस तरह से किया कि नॉर्मली टैप रूट जो है इट ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, जमीन के अंदर सीधा जाएगा. लेकिन मैंग्रोव वेजिटेशन में क्या हुआ कि ये जो टैप रूट है इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड इट गेट्स बायफर्केटेड, उसमें बायफर्केशन हुआ.
अगर टैप रूट जमीन के अंदर सीधा जाता तो जो लैटरल रूट्स डेवलप होते हैं, सेकेंडरी रूट्स, दे ग्रो ऑब्लिकली डाउनवर्ड। लेकिन अब क्या हुआ, ये टैप रूट हॉरिजॉन्टली बढ़ने लगा, इसलिए कुछ सेकेंडरी रूट्स दे कम आउट्स above the water level in the form of conical spines, in the form of conical spines। तो अब यहां पर लेंटिसेल्स, रूट पोर्स डेवलप होने के बाद ये जो रूट्स हैं इनमें गैसियस एक्सचेंज होने लगा, इनमें गैसियस एक्सचेंज होने लगा। तो अब ये प्लांट को जो प्रॉब्लम, दिक्कत थी वो अब दूर हो गई। ये जो पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक रूट्स है इनको हमने नाम दिया ब्रीदिंग रूट्स या सिंपली न्यूमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स। तो ये जो मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स ग्रोइंग इन मैंग्रोव रीजन, मैंग्रोव वेजिटेशन या सिंपली coastal region. All they are halophytes because they grow in saline, salty water. ये जो मैंग्रोव वेजिटेशन है, इंटरटाइडल रीजन में जो भी प्लांट बढ़ते हैं उनको हमने मैंग्रोव कहा। तो देखिए ये जो टैप रूट है उसमें बायोफर्केशन हुआ और ये हॉरिजॉन्टली बढ़ने लगा, इसलिए कुछ रूट्स जो है वो जमीन के ऊपर आए, पानी की सतह के ऊपर आए, इनको हमने नाम दिया न्यूमेटोफोर्स, ब्रीदिंग रूट्स या रेस्पिरेटरी रूट्स। अब गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। तो ये जो कुछ रूट्स है दे कम आउट इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल स्पाइक्स। देखिए ये सारे न्यूमेटोफोर्स है। तो मैंग्रोव प्लांट, मैंग्रोव ये कोई प्लांट का नाम है नहीं है, एक्चुअली इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो जो कोस्टल रीजन में बढ़ते हैं, जिनमें इस तरह के ये ब्रीदिंग रूट्स डेवलप होते हैं, उनको हमने मैंग्रोव नाम दिया। तो एक्चुअली दिस इज पोर्तुगीज टर्म, मैंग्रोव यानी ट्री और ग्रूव यानी स्टैंड ऑफ ट्री, क्योंकि ये हमें दिखता है कि टैप रूट हॉरिजॉन्टली बढ़ने की वजह से प्लांट का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट चला गया, इसलिए बहुत सारे मेन स्टेम से एडिशनल एडवेंटिशियस रूट डेवलप होते हैं। They grow obliquely downward and provide additional mechanical support to the main stem। तो ये टिपिकल लुक जो है ये हमें ऐसा दिखता है कि इन प्लांट को जो सपोर्ट है ये इन स्टिल्ट रूट का, एडवेंटिशियस रूट का सपोर्ट है, इसलिए हमने इसे मैंग्रोव नाम दे दिया। तो इसका एग्जाम्पल एक राइजोफोरा, दूसरा एविसेनिया, तीसरा सोनेरशिया और ये इंडियन स्पेसीज है हेरिटियरा इन बंगाली इट इज कॉल्ड एज सुंदरी, जो सुंदरबन में है। तो ये रहा मैंग्रोव वेजिटेशन, ये ड्यूरिंग लो टाइड और ये हाय टाइड। टॅप रूटचे दोन मॉडिफिकेशन बघितले आपण, एक पहिलं फॉर फूड स्टोरेज आणि दुसरं फॉर रेस्पिरेशन। ॲडव्हेंटिशियस रूटचं पहिलं मॉडिफिकेशन आहे फॉर फूड स्टोरेज, त्याचं एक्झाम्पल आहे स्वीट पोटॅटो। ॲडव्हेंटिशियस रूटचे दोन मॉडिफिकेशन, एक फॉर फूड स्टोरेज आणि दूसरा फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। फूड स्टोरेज के लिए दो टाइप के एडवेंटिशियस रूट्स हैं। एक को हमने नाम दिया सिंपल ट्यूबरस और दूसरे को हमने नाम दिया फॅसिकुलेटेड ट्यूबरस। ट्यूबरस म्हणजे काय तुम्हाला माहित आहे, ट्यूबरस म्हणजे कोणत्याही प्लांट पार्टमध्ये फूड स्टोर झाल्यानंतर त्याचा आकार हा निश्चित राहत नाही। इनडेफिनाइट शेपच्या प्लांट पार्टला आपण ट्यूबरस म्हणतो। तो जर टॅप रूट असेल तर ट्यूबरस रूट, तो जर ॲडव्हेंटिशियस रूट असेल तर सिंपल ट्यूबरस आणि फॅसिकुलेटेड ट्यूबरस। तर सिंपल आणि फॅसिकुलेटेड म्हणजे काय आपण समजून घेऊ। सिंपल ट्यूबरसचं एक एक्झाम्पल आहे स्वीट पोटॅटो। दिस इज अ स्वीट पोटैटो प्लांट। तो ये डाइकॉट का है, तो ये टैप रूट सिस्टम। तो एरियल स्टेम से भी लैटरल ब्रांचेस डेवलप होंगे,
कुछ स्टेम का अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है, अंडरग्राउंड स्टेम से या एरियल स्टेम से लैटरल ब्रांचेस जो जमीन के अंदर बढ़ते हैं, उन अंडरग्राउंड लैटरल ब्रांचेस के नोडल रीजन से अगर एडवेंटिशियस रूट डेवलप होता है, एक नोडल रीजन से केवल एक ही एडवेंटिशियस रूट डेवलप होगा। मान लो अगर गलती से दो एडवेंटिशियस रूट भी डेवलप होते हैं तो भी केवल एक ही एडवेंटिशियस रूट में फूड स्टोर होगा। एक नोडल रीजन, एक एडवेंटिशियस रूट आणि ह्या एकाच एडवेंटिशियस रूट मध्ये फूड स्टोर झालं म्हणून याला आपण म्हणलं सिंपल ट्यूबरस रूट। याचं एक्झाम्पल आहे स्वीट पोटॅटो। फॅसिक्युलेटेड ट्यूबरस रूट जे आहे त्याचं एक्झाम्पल दहिलिया आणि ॲस्पॅरागस। दहिलिया डायकॉटचा प्लांट आहे, ॲस्पॅरागस मोनोकॉटचा प्लांट आहे, लिलिएसी फॅमिलीचा मेंबर आहे। मी इथे ॲस्पॅरागसचं एक एक्झाम्पल घेऊ आपण। तो ये मोनोकॉट का प्लांट है तो लोअर मोस्ट नोडल रीजन से फाइब्रस रूट सिस्टम डेवलप होती है। ऊपर के अंडरग्राउंड स्टेम के कोई भी नोडल रीजन से, एक नोडल रीजन से एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होते हैं और सभी एडवेंटिशियस रूट्स में फूड स्टोर होता है। सभी एडवेंटिशियस रूट में फूड स्टोर होता है। तो इसलिए केवल एक ही नोडल रीजन से बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हुए और सभी एडवेंटिशियस रूट में फूड स्टोर हुआ, इसलिए हमने इसे नाम दिया फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट, जिसके दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक दहिलिया और दूसरा एस्पैरागस। तो दिस इज अ स्वीट पोटैटो। यहां पर ये अंडरग्राउंड स्टेम है और यहां हर एक नोडल रीजन पर केवल एक ही एडवेंटिशियस रूट डेवलप होता है। यहां पर एक नोडल रीजन पर ये वाला एक एडवेंटिशियस रूट और ये वाला दूसरा एडवेंटिशियस रूट। गलती से अगर दो एडवेंटिशियस रूट डेवलप होते हैं फिर भी केवल एक ही एडवेंटिशियस रूट में फूड स्टोर होता है, इसलिए हमने इसे नाम दिया सिंपल ट्यूबरस रूट। स्वीट पोटैटो और एक कैरेक्टर के लिए एक्सेप्शनल प्लांट है। एडवेंटिशियस रूट पर वेजिटेटिव बर्ड्स डेवलप होते हैं। जनरली बर्ड्स रूट पर नहीं होते, लेकिन ये एक्सेप्शनल प्लांट है जिसके एडवेंटिशियस रूट पर वेजिटेटिव बर्ड्स डेवलप होते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स पर एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप होते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है दिस इज दहिलिया और ये एस्पैरागस जो फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट के एग्जाम्पल है। एक नोडल रीजन से बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट डेवलप होते हैं और सभी एडवेंटिशियस रूट में फूड स्टोर होता है। दूसरा जो मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट का वो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट। एक है प्रॉप रूट, दूसरा है स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट वो एडवेंटिशियस रूट है जो मेन स्टेम से नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग हेवी लैटरल ब्रांचेस से डेवलप होता है। ये ग्रेट बनियन ट्री जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता में है, एक ही प्लांट है जो इतना इसका स्प्रेडिंग हुआ है ये प्रॉप रूट की वजह से। तो ये प्रॉप रूट मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स जो डेवलप होते हैं हेवी हॉरिजॉन्टली स्प्रेडिंग लैटरल ब्रांचेस से, और ये एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं लैटरल ब्रांचेस को, ना कि मेन स्टेम को। स्टिल्ट रूट जो है, स्टिल्ट रूट दे डेवलप फ्रॉम बेसल नोडल रीजन ऑफ द मेन स्टेम, दे ग्रो ऑब्लिकली डाउनवर्ड
and provide additional mechanical support to the main stem. Stilt roots are also called as brace root, जिसके एग्जाम्पल शुगर केन, मेज, जवार, राइजोफोरा और पैंडानस।